हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले वास्तविक संख्या से आपको एक डाउट आ रहा होगा, संख्या किसे कहते हैं। संख्या संख्या के संख्या पर लिखे संख्या किसे कहते हैं। संख्या के 2 टाइप्स होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं वो आप अभी हम बता देंगे तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इसका एग्जांपल दे रहे थे जो कि ये है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में 5 आते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या आएगा पहला, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा परिमेय संख्या। चौथा अपरिमेय संख्या। पांचवा पूर्णांक संख्या। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर है, बताए ना आपको। आइए हम अब पता करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या संख्या एग्जाम्पल लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम एन से करते हैं। क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत होगा। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये संख्या कभी खत्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसका याद करने का तरीका क्या है, 0 प्लस n लिख दो। n से क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 0 लिख दो और जो नेचुरल नंबर पे लिखे थे 1 2 3 4 वो सब लिख दो, वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड। तो हम अब तीसरे में आते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं अभी तो चल जाएगा, जैसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। और ये पता है क्या होता है, 0 ये पहले पूरा लिख दो, 0 1 2 3 4, ये तो होगा ही प्लस, ये प्लस में है और ये माइनस में आ जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे होगा। उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम 4 देखते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अभी पता चल जाएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई, जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 ना हो और पी व क्यू पूर्णांक हो और जिसका एलसीएम करने पे 1 आता हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो हम एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। नोट्स बनाते चलना, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, इसका मतलब है इज इक्वल टू 0 ना हो। समझना हुआ, पी और क्यू पूर्णांक होते हो।
और क्या होता है जिसका एलसीएम करने पे एचसीएफ करने पे 1 आता हो, उसे क्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आया? गुड। अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपका टेस्ट कर लेते हैं कि आपको आया नहीं आया। 0 1/0 2/4 1/3 इतना। अब आपको आप पहचाने कि इन सब में से कौन है 0 परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि क्यों 0 ना आए, पी तो नहीं बोला था ना, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला क्योंकि वैल्यू 0 ना हो, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। क्योंकि वैल्यू 0 है, जो कि इसमें 0 नहीं मानना है, तो ये नहीं है। अब ये बताते हैं इसका क्या है, ये है या नहीं है? बताओ आप, अभी पता चल जाएगा। 2/4 जिसका एचसीएफ करते हैं, तो इसका एचसीएफ करने पे 2 आएगा। कैसे? 2 1 से 2 2 2 से 4 2 आएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, इसका एचसीएफ करने पे 1 आना चाहिए, इसका 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। 1/3 क्या है या नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलिए, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या ये क्या होता है? अभाज्य होता है ना, मेरे साथ बोलते चलो नहीं तो आप भूल जाओगे। अभाज्य होता है, अभाज्य संख्याएं जो रूट में होता है। कौन कौन होता है? 2 3 √5 √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी मान लो, 0 और क्या लिख सकते हैं, 1 भी मान लेते हैं। चलो इसको लंबा खींचते हैं, 0 और क्या, हाँ चलो कुछ भी कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या तो है। अपरिमेय संख्या इसे कह सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, एक के बाद एक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, 0 1 1, ऐसे क्या चलते रहेगा। अब देखते हैं, टेस्ट लेते हैं आपके, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 3 3 3 ये चलते जा रहा है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। याद रखना है, तो आप भूल जाओगे, भूलना नहीं है कोई भी चीज को। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो हाँ यहाँ तक अभी दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगले में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके में पेपर चल रहे होंगे, तो इसलिए ज़्यादा लोड ना पड़ जाए, इसलिए अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और उसके हम क्वेश्चन भी कराएंगे, इसलिए सेफ रहो। ओके बाय चिल्ड्रंस।